नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गेमिंग इनकम के बारे में। हाँ जी दोस्तों, गेमिंग इनकम के ऊपर अब एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है टीडीएस के अलावा भी। कैसे समझेंगे, मैं आपको प्रॉपर रूल बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू। साथ ही साथ एक केस स्टडी भी लेकर आया हूँ जहाँ पे मैंने एक क्लाइंट का आईटीआर बनाया है, जहाँ पे इसकी इनकम गेमिंग इनकम से, जहाँ पे इसको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा है। तो डिटेल में समझेंगे एक एक करके प्रोविज़न को, रूल्स को, कि कैसे एक ऑनलाइन गेमिंग इनकम के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों समझेंगे कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग इनकम के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। सो दोस्तों देखिए, ऑनलाइन गेमिंग इनकम कौन कौन सी इनकम होती है। ऑनलाइन गेमिंग इनकम जैसे रमी हो गया, फैंटेसी स्पोर्ट हो गया, अदर स्किल गेम हो गया, ई स्पोर्ट टूर्नामेंट हो गया, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो गया जैसे यूट्यूब या ट्विटर्स, ठीक है, इन गेम रिवॉर्ड्स हो गया या स्पॉन्सरशिप हो गया। ये सभी गेमिंग इनकम के पार्ट्स हैं। इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर दिखाते हैं। बेसिकली ऑनलाइन गेम, जो सभी ऑनलाइन गेम जो आप खेलते हो, स्किल बेस्ड गेम हो गया या फैंटेसी गेम हो गया, रमी हो गया, पोकर हो गया, इस तरह के सभी गेम ऑनलाइन गेम होते हैं। और यहाँ से जो भी इनकम बनती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आती है अंडर सेक्शन 56, ठीक है, जो कि फुल्ली टैक्सेबल है, इस पर टैक्स देना पड़ता है। अभी हम समझते हैं ऑनलाइन गेमिंग इनकम के ऊपर टैक्सेबिलिटी। सबसे पहले समझते हैं कि टीडीएस, इसमें टीडीएस लगता है सेक्शन 194 BA के अकॉर्डिंग मैंडेटरी होता है कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। 30% का टीडीएस डिडक्ट होता है अगर ऑनलाइन गेमिंग इनकम के अंदर अमाउंट जो है वो एक्सीड हो जाती है 100 रुपीज़ से। 100 रुपीज़ से कम है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन जो आपने इनकम 100 रुपीज़ का कमाया होगा वो टैक्सेबल होगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली 30% का टैक्स लगेगा ऑनलाइन गेमिंग इनकम के ऊपर, वो टीडीएस लगेगा। टीडीएस का पार्ट अलग होता है, टैक्स का पार्ट अलग होता है। टीडीएस कौन काटेगा? जो प्लेटफॉर्म आपको गेम खिला रही है वो आपका टीडीएस काट लेगी, और टीडीएस काटने के बाद आपको पैसा देगी, ठीक है, 30% टीडीएस काटने के बाद। लेकिन जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा टीडीएस के अलावा। बताता हूं कैसे, चलिए आगे समझाते हैं। तो जब आपकी टीडीएस डिडक्ट कर दिया जाता है और आपको पेमेंट मिलता है तो आपको रिक्वायरमेंट होता है कि आप रिटर्न फाइल करें, आईटीआर फाइल करें। उसके अंदर आपको जो डिडक्शंस होते हैं एटीसी से लेके एटीयू तक वो नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो ऑनलाइन गेमिंग इनकम कमाते हैं उसके अंदर आपने कोई खर्चा किया है, जैसे एंट्री फीस हो गया या और कोई अदर एक्सपेंसेस हो गया, तो उसका डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगा। और ऑनलाइन गेमिंग इनकम के अंदर आप लॉस भी नहीं दिखा सकते अगर आपका लॉस होता है तो, ठीक है। फिर जो भी आपने इनकम बनाई जिस पर 30% का टीडीएस कटा है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा सरचार्ज और सेस। तो सरचार्ज समझ लेते हैं। अगर आपकी ऑनलाइन गेमिंग इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो 10% का सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज किस पे लगता है? टैक्स अमाउंट पे लगता है। तो टैक्स अमाउंट पे 10% का सरचार्ज लगेगा। 50 लाख से ऊपर का ऑनलाइन गेमिंग इनकम आपने अर्न किया है तो 1 करोड़ से ऊपर अर्न किया है तो 15% का सरचार्ज, और 2 करोड़ से ऊपर अर्न किया है तो 25% का सरचार्ज, और 5 करोड़ से ऊपर अर्न किया है तो 37% का सरचार्ज लगेगा। इसके अलावा आपकी इनकम पे सेस भी लगता है, एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस। ये 4% एडिशनल सेस लगता है जो कि टैक्स लायबिलिटी के ऊपर लगता है, ठीक है। तो जितनी टैक्स लायबिलिटी होगी उसके ऊपर 4% एडिशनल हेल्थ और एजुकेशन सेस लगेगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि मिस्टर ए 10 लाख रुपए सैलरी से कमाता है और 5 लाख रुपए उसका ऑनलाइन गेमिंग इनकम है किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो उसकी टैक्सेबल इनकम कैसे बनेगी? 10 लाख सैलरी की टैक्सेबल इनकम बन गई और ऑनलाइन गेमिंग इनकम की 5 लाख ये इनकम बन गई। तो टोटल टैक्सेबल इनकम इसकी हो गई 15 लाख रुपए। 5 लाख ऑनलाइन गेमिंग इनकम से और 10 लाख सैलरी इनकम से। तो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? टैक्स जो कैलकुलेट होगा वो स्लैब रेट के बेसिस पे सैलरी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होगा। तो 1,12,500 का सैलरी इनकम पे टैक्स बन गया। ऑनलाइन गेमिंग इनकम पे जो टैक्स बना वो 30% का फ्लैट लगेगा, यानी 30% का पूरा उसके ऊपर फ्लैट रेट लगेगा। तो 30% यानी 1.5 लाख रुपए का टैक्स बन गया इसके ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें ऐड कर दिया जाएगा सरचार्ज। ये दोनों टैक्स मिला के कितना हो गया? 2,62,500 टैक्स अमाउंट ओनली। लेकिन सरचार्ज और एजुकेशन सेस भी समझ लेते हैं। तो सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इनकम कितनी है? 50 लाख से कम है। लेकिन इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा हेल्थ सेस और एजुकेशन सेस जो कि 4% है, यानी 2,62,500 के ऊपर 4% का एजुकेशन सेस जो कि 10,500 बन गया। इसका मतलब 10,500 का आपका एक्स्ट्रा टैक्स बन गया जो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने ऑनलाइन गेमिंग इनकम खेला यानी ऑनलाइन गेम जो खेला उससे जब टीडीएस काटा गया तो 30% का केवल टीडीएस काट के जमा करा दिया गया गवर्नमेंट को। तो जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो 30% का बेनिफिट मिल जाएगा।
लेकिन ये जो 4% वाला ऑप्शन है, जो 4% वाला पोर्शन बच गया, ये टैक्स आपको देना पड़ जाएगा अपनी आईटीआर के अंदर, क्योंकि ये वाली जो लायबिलिटी है ये टीडीएस फाइल करते वक्त नहीं जमा कराया जाता। चलिए मैं आपको केस स्टडी के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक क्लाइंट की अभी आईटीआर बनाई थी जिसकी ऑनलाइन गेमिंग इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, मतलब 61 लाख रुपए समथिंग है। 61 लाख रुपए की इनकम इसने ऑनलाइन गेमिंग इनकम से बनाया है। तो इसके ऊपर ये स्पेशल रेट की इनकम हो गई। 30% का टैक्स सीधा लगेगा, टीडीएस इसका काट के जमा करा दिया गया, लगभग 18 लाख रुपए तक का टीडीएस जमा करा दिया गया है। तो इसका जो टोटल टैक्स कितना बनेगा, टैक्स देख सकते हैं, टैक्स 18,49,401 कितना बना, 30% टैक्स बना इस इनकम के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन गेमिंग इनकम थी, इस पर 30% का सीधा टैक्स बन गया, ये जो यहाँ पे है देख सकते हैं 18,49,401 का। फिर इसके अलावा इसकी जो और इनकम जो है ना, जैसे कि देख सकते हैं ये बिजनेस इनकम लॉस में एफेंडो से इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और क्रिप्टो से इनकम है। तो कुल मिला के ये टोटल इनकम 31 की और 22 का ये लॉस है, तो ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन ये एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब के ऊपर जो टैक्स बना है वो कोई खास टैक्स नहीं बना है। इसके बाद इसके ऊपर सरचार्ज लगा है, तो जो टैक्स बना वो स्पेशल इनकम के ऊपर पूरा टैक्स बना, यानी जो टैक्स बना वो इसी इनकम पे बना है, इस इनकम पे नहीं बना, क्योंकि ये इनकम जो बिलो है काफ़ी। ये वाली जो इनकम है ये 22 वाली तो लॉस ही है, 31 वाली जो एग्जेम्पशन लिमिट है उससे कम है, तो इसको आपको इसका एग्जेम्पशन पूरा मिलेगा। हालांकि क्रिप्टो पे भी टैक्स बन जाता है, स्पेशल रेट की इनकम है, तो क्रिप्टो भी जो है ना वो स्पेशल रेट की इनकम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी टैक्स बनेगा ही। तो एग्जेम्पशन जो है वो केवल ये देख सकते हैं नॉर्मल इनकम 40,270 की है, उसके ऊपर मिली है इसको एग्जेम्पशन, बाकी का टैक्स ही बन गया है। तो जो मेन इनकम थी वो गेमिंग इनकम थी, और इसमें ये वाली इनकम प्लस जो क्रिप्टो वाली इनकम है वो ऐड हो गई, क्रिप्टो वाला भी स्पेशल इनकम हो जाती है और उस पर भी 30% का टैक्स लगता है, तो वो भी ऐड हो गई, उसका भी टैक्स ऐड हो गया। तो देख सकते हैं 18,49,401 का टैक्स बना, उस पर एडिशनल सरचार्ज बन गया 10% का, जो कि 1,84,990 का बन गया। यानी उसने 18 लाख रुपए टीडीएस तो कटवाया ही था अपना पहले से ही, 1,84,910 का अलग से उसको टैक्स बन गया, क्योंकि सरचार्ज बन जाता 10% प्लस 4% का एजुकेशन सेस बन गया, जो कि 81,000 का है। तो लगभग इसका 2,68,737 का पेबल बन गया, क्योंकि इसको ये पे करना पड़ेगा। प्लस जैसे ही पेबल बना तो इसके ऊपर इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी बन जाती है, क्योंकि जो आपका टैक्स बनता है उसको एडवांस में आपको जमा कराना पड़ता है। अगर एडवांस टैक्स जमा नहीं कराते हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है। तो अलग से इसका 50,000 का एक इंटरेस्ट और बन गया और 5,000 की डिफॉल्ट लेट फीस बन गई। इस हिसाब से इसका टोटल टैक्स 3,24,789 यानी 3,24,780 रुपये का राउंड ऑफ में टैक्स बन गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपकी ऑनलाइन गेमिंग इनकम है तो 30% आपका काट लिया गया है टीडीएस, तो आप ये मत समझो कि मेरा 30% कट गया, मैं आराम से आईटीआर फाइल करूंगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। आपकी अगर इनकम 50 से क्रॉस है तो 10% का एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, जो कि सरचार्ज के रूप में लगेगा, और 50 लाख से कम है तो उस केस में 4% का आपका एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस लगेगा। हालांकि 4% का एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस 50 लाख से ऊपर वाली इनकम पे भी लगता है, लेकिन उस केस में सरचार्ज भी लगता है, यानी एडिशनल हो जाता है। 10% का सरचार्ज भी लग जाएगा और सेस भी लगेगा, और 50 से कम है तो खाली केवल सेस लगेगा, जो कि 4% लगेगा, वो भी टैक्स लायबिलिटी पे। ठीक है, तो अगर आपकी ऑनलाइन गेमिंग इनकम बनती है और उसमें आपका टीडीएस पहले से कटा, तो ये मत सोचो कि आपको एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस भी लग जाएगा, तब आपका एक्स्ट्रा टैक्स लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी मैं बता दूं, कई लोग सोच रहे हैं कि भाई ऑनलाइन गेमिंग इनकम का टीडीएस रिफंड हो जाता है। ठीक है, तो ऑनलाइन गेमिंग इनकम पे टीडीएस रिफंड अब नहीं होगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर रीबेट नहीं मिलता ऑनलाइन गेमिंग इनकम के ऊपर, क्योंकि ये स्पेशल रेट की इनकम है। तो जो रीबेट मिलता था 87A के अंदर, वो रीबेट अब नहीं मिलेगा ऑनलाइन इनकम के ऊपर। जिन लोगों ने अपनी आईटीआर 5 जुलाई के बाद फाइल करी है, तो आईटीआर के अंदर भी अपडेट कर दिया गया है, न्यू टैक्स रिजीम में जाते ही आपको रीबेट नहीं मिलेगा। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में रहते हैं तो आपको रीबेट मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है अभी चेंजेस कर दे आईटीआर में आने वाले टाइम में, तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर भी जो रीबेट मिलता था 12,500 का, वो भी नहीं मिलेगा ऑनलाइन गेमिंग इनकम के ऊपर, क्योंकि आईटीआर के अंदर न्यू टैक्स रिजीम में अलाउ नहीं कर रहे हैं रीबेट। इस वजह से आपका टीडीएस रिफंड नहीं होगा। अगर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर देखो 31 जुलाई से पहले फाइल करोगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम का बेनिफिट मिल जाता है आपको, 31 जुलाई के बाद फाइल करोगे तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं, न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। उस केस में 87A का रीबेट नहीं मिलेगा, टीडीएस रिफंड नहीं होगा गेम के ऊपर, और आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। जिन लोगों ने 31 जुलाई से पहले फाइल किया उनका तो रीबेट मिल जाएगा। ठीक है, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में रहते हैं तो, और न्यू टैक्स रिजीम में रहते हैं तो 87A का रीबेट डिसअलाउ हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा।
तो समझ गए दोस्तों। तो ऐसे टैक्स पेयर जो ऑनलाइन गेमिंग इनकम करते हैं उनको प्रॉपर देखना है कि भाई टीडीएस कट रहा है कि नहीं कट रहा है, सर्टिफिकेट इशू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ ही साथ वो अपने एडवांस टैक्स की लायबिलिटी भी पे करे, ताकि जो इंटरेस्ट का अमाउंट हैवी बन जाता है वो ना बने, वो बच जाए। जैसे कि अभी आपको दिखाया था मैंने कि 50,000 का अलग से इंटरेस्ट लग गया, अगर एडवांस टैक्स पे किया होता तो टैक्स नहीं लगता। इसी प्रकार से दोस्तों आप चाहे तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो ऑनलाइन गेमिंग इनकम की आईटीआर के लिए, और अपनी टैक्स प्लानिंग भी करा सकते हो। चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हो ऑनलाइन गेमिंग इनकम के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो समझ गए दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग इनकम के ऊपर कैसे एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना होगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।